जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमसे किसी व्यक्ति ने किसी परिस्थिति बस एक ऐसा कमेंट पूछा है कि जो जन तेऊ नहीं बंधु बिछोहू और मानत पिता वचन नहीं ओहू। इस चौपाई का सार गर्भित अर्थ बताते हुए वीडियो बनाए, ये लिखा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमें व्हाट्सएप पर एक ग्रुप पर प्राप्त हुआ है। तो हम उस ग्रुप का नाम बता देंगे और उसके इस कमेंट का हम उत्तर आज जरूर देंगे। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये उस समय लिखा है कि जो जन तेऊ नहीं बंध बिछोहू और मानत पिता वचन नहीं ओहू। बड़ा सार गर्भित अर्थ निकलेगा इस चौपाई का। दोस्तों सुने कि जब भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को युद्ध में भेज दिया मेघनाथ से युद्ध करने के लिए, तो मेघनाथ से युद्ध चल रहा था। उस समय क्या हुआ कि मेघनाथ की जितनी भी शक्तियां थीं वो सभी काम में आ गईं, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं हरा पाए। इससे लक्ष्मण जी पर उसने एक शक्ति का घात किया। उस शक्ति को रोकने के प्रयास बड़े बड़े महायोद्धाओं ने किए, लेकिन वो वर्षी रुक नहीं पाई और लक्ष्मण जी की छाती में आके धंस गई। तो मेघनाथ ने दोस्तों ले जाना चाहा भगवान शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को कि मैं मेरे पिता को इसकी लाश को दिखाऊंगा और कल से युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जो अखिलेश्वर भवनपति ऐसा है जो समस्त पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, क्या उन्हें एक राक्षस उठा सकता है? कभी नहीं। वो नहीं उठा पाया और हनुमान जी जब पहुंचे पास में तो फूल की तरह लक्ष्मण जी को उठा लाए। उठा करके अपने शिविर में भगवान श्री राम के पास ले आते हैं और वानर दल रो रहा है, साथ में लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा तास तात मोए प्राण अधारा। लक्ष्मण, तू हमारी माता सुमित्रा के केवल एक ही है और उसका तू अकेला पुत्र है जो कि प्राणों का आधार है। अरे लक्ष्मण, तू इस तरह से नहीं जा सकता। तो भगवान राम इस जगह विलाप करते हुए कह रहे हैं कि यदि मैं मेरे पिताजी महाराज दशरथ के एक वचन को नहीं मानता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन क्या करूं, मैंने उनका ये वचन मान लिया। तो दोस्तों, वह कौन सा वचन था जिसके बारे में भगवान श्री राम कह रहे हैं? देखिए क्या होता है। राम रावण युद्ध से पहले अयोध्या में जब चारों राजकुमार भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सभी किशोरावस्था में पहुंचे भी नहीं थे और बहुत छोटी आयु के थे कि उस समय महाराज दशरथ इनको अयोध्या में स्थित एक तालाब में ले गए थे, वो भी स्नान कराने के लिए।
तो चारों भाई ये उस पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे और महाराज दशरथ भी साथ में थे। परंतु क्या होता है, उस समय रावण का पुत्र ये जो मेघनाथ था, ये माया रच करके उस तालाब में आता है और आकर के एक मकर का रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही ये आता है तो ये लक्ष्मण जी को निगल जाता है, क्योंकि इसको बैर याद था, ये राक्षस था। तो इसने लक्ष्मण जी को जैसे ही निगला तो भगवान श्री राम ने पकड़ करके इसको और जल से बाहर फेंक दिया और इसके मुंह में से लक्ष्मण जी को वापस निकाल लिया। जब भगवान राम इसको समाप्त करने ही वाले थे, मारना चाहते थे, कि उसी समय महाराज दशरथ ने कहा, क्या हुआ राम, कि इस मकर ने हमारे भाई लक्ष्मण को निगल लिया है, इसलिए मैं इसे समाप्त कर देना चाहता हूं। लेकिन देखिए महाराज दशरथ की उदारता। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं पुत्र, ये जलीय जीव हैं और इनका ऐसा स्वभाव होता है, इसलिए इसने अपने जलीय जीव वाले स्वभाव से हमारे लक्ष्मण जी को निगल लिया। कोई बात नहीं, इसको मारिए मत। इस तरह से महाराज दशरथ ने उस समय भगवान श्री राम से यह कहा था। तो जब वह थोड़े समय पश्चात वह मगर एक राक्षस के रूप में परिवर्तित होकर के आकाश मार्ग से उड़ के जाने लगा, तब भगवान राम कह रहे थे कि पिताजी, ये मगर कोई जलीय जीव नहीं था, यह तो राक्षस था, ये तो बच के निकल गया। तो इस पर महाराज दशरथ ने यही कहा कि था तो जल का जीव ही, चाहे राक्षस था, कोई बात नहीं राम, इसे छोड़ दो। तो वह क्षमादान कर दिया गया। तो उस बात के लिए भगवान राम उस दिन कह रहे थे, जिस दिन लक्ष्मण जी को वह शक्ति लगी थी, कि आज ये जो स्थिति आई है ये नहीं आती यदि मैं इस राक्षस का उसी दिन अंत कर देता था, जिस दिन इसने लक्ष्मण जी को अयोध्या में सरयू कुंड में जाके निगला था, तो मैं अच्छा रहता, क्योंकि ना तो ये राक्षस जीवित रहता और ना लक्ष्मण जी को शक्ति लगती। तो देखिए हमारे वास्तव ग्रुप के प्रेमियों, आपकी जो ये चौपाई है, इसका यही अर्थ निकल के आता है। भगवान राम ये कह रहे थे। तो मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी मेरे जो श्रोतागण हैं उन सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री